हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, ये देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 36 की, कि सरप्लस दिया है हमें और उसने कहा कि कैलकुलेट करो ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड करना है। सरप्लस है ये 2020 का, ये 2021 का। प्रोविजन फॉर टैक्स है, ट्रेड पेबल्स है, करंट एसेट्स हैं, प्रॉपर्टी प्लांट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इन दो चीज़ों से पता चल रहा है कि हमें एसेट्स के अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये गाइस बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप पहले बना रहे हो। नीचे एडजस्टमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया कि एक मशीन जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, डेप्रिसिएशन उस पर 1,62,500 लगाई हो जा चुकी है, कितने की बिकी है? 20,000 के लॉस पे, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 75,000 आ गया। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये देखिए वर्किंग नोट में नीचे पहले हमें एसेट्स अकाउंट बना के दिया हुआ है और साथ में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दिया हुआ है। गाइस, ये यहीं से हम समझ लेते हैं। ठीक है जी, ये देखो पहले फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। 21,25,000 और उसका 23,50,000। ये क्वेश्चन में फिगर्स गिवन है ना बेटे, ओपनिंग और क्लोजिंग की, 2020 की और 2021 की। उसके बाद गाइस हमारे पास ये देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने हमें कितनी बताई है, कितनी लग चुकी है उस पर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ऑफ ओपनिंग ये 10,62,500 और 11 लाख का। 10,62,500 ये आ गया ओपनिंग, और क्लोजिंग 11 लाख का आ गया। और ये जो एसेट बेची है हमने, उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगी हुई है? 1,62,500, वो यहाँ आ जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर आपकी ये डेप्रिसिएशन की निकल आएगी। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी मेरे साथ बहुत सारे किए हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप आराम से बना सकते हो। गाइज, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये जो एसेट फिक्स एसेट में ट्रांसफर करनी है सोल्ड पार्ट की, वो ये आ गई 1,62,000 की, और बैलेंसिंग फिगर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है गाइज, 2 लाख ये आ गया बच्चे। चलिए ठीक है, अब ये क्या करना है, अब ये 1,62 वाली फिगर यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और लॉस कितना हुआ है? 20,000 का। लॉस कितना हुआ है? 20,000 का। और कॉस्ट कितनी थी, उसकी वैल्यू कितनी थी? 1 लाख की। 1 लाख में से की वैल्यू, बुक वैल्यू रह गई है ना। अब 1 लाख में से 20,000 माइनस कर दोगे तो कितनी वैल्यू बच गई? 80,000। तो इसका मतलब सेल वैल्यू कितनी आई? 80,000। तो गाइज आप सोच रहे होगे कि ये 1,62,000 क्यों नहीं माइनस किया? बच्चे, ये कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ, ये बुक वैल्यू दी हुई है। बुक वैल्यू का मतलब है कि ये डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये वाली वैल्यू आई है 1 लाख, और उसमें से लॉस माइनस कर दोगे तो 80,000 का हमारा क्या आ गया? सेल वैल्यू। और अब इन क्रेडिट साइड का सारे का टोटल करेंगे और उसमें से ये डेबिट का ओपनिंग बैलेंस माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा गाइज? 4,67,500। 4,67,500 क्या चीज़ है? ये परचेज की फिगर आ जाएगी। ठीक है जी, ये परचेज की फिगर आ जाएगी। ओके, तो ये तो 2 अकाउंट यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं, आप यहाँ से आराम से समझ लीजिए, दोबारा खुद बना के भी देख लीजिए। हालांकि ऐसे अकाउंट आपने पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस में बनाए भी हैं। तो चलिए, अब एक और चीज़ रह गई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अलावा, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। वो है 75,000 का ओपनिंग है, 75,000 का क्लोजिंग है, और टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? 75,000। तो फिर करंट ईयर का भी कितना हो? 75,000 ही बचेगा ना। तो गाइज, ये मैं इसका वर्किंग नोट आपको बना के देता हूँ। ये देखिए, इसका वर्किंग नोट यहाँ पे देखिए, बहुत ईजी है। आपको याद होगा एक ऐसे पिछला भी क्वेश्चन था, पहले भी आया था, जिसमें हमने 30,000 वाली फिगर्स आई थी सारी। ठीक है, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स करके, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये कितने का बच्चे? 75,000 का। टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बचे? 75,000 का। और उसके बाद वो नीचे क्या कह रहा है? टैक्स पेड। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक करके पेड। ठीक है, कितना? अगेन 75,000 का। तो फिर बाय पी एंड एल में कितना आया? पी एंड एल में करंट ईयर की प्रोविजन जो बनेगी वो फिर 75 तो आई ना, 1.5 लाख इधर है, और 75,000 इधर माइनस करने के बाद ये बन जाएगा 75,000। ठीक है जी, तो ये 1.5 लाख की फिगर आ गई हमारे पास। ठीक है गाइज, तो अब हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करने को बोला है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पे पहला नंबर लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो गाइज आपको पता है इसमें सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है,
तो वो फिगर हमें कहाँ से मिलेगी, हम पहले पीछे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सरप्लस दिया हुआ नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना बिफोर वाला, ठीक है। और यहाँ से देखो, यहाँ गाइस हमारे पास देखो क्या है, सरप्लस कितना है इस साल का, करंट ईयर का कितना है नेट प्रॉफिट, 10 लाख माइनस 2.5 लाख, तो ये कितना आ गया 7.5 लाख का। गाइस ये कितना आ गया 7.5 लाख का। इसमें क्या करेंगे ऐड, करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है वो 75,000 का, ठीक है जी। तो वो हम ऐड कर देंगे इसमें, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके अलावा तो और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, ठीक है जी। तो इसको बन जाएगा 7.5 लाख में, 7.5 लाख में आपने 75,000 ऐड कर दिया तो 8,25,000, ये हमारा क्या बन गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स, ठीक है जी, टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। तो यहाँ पे मैं 8,25,000 यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी, 8,25,000। तो गाइज अब इसमें और क्या ऐड करना है, और ऐड क्या करना है हमें, अब डेप्रिसिएशन ऐड करनी है। ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना होता है। उसमें हमारे पास पहले तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी है, हम यहाँ पे देखो वो फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन यहाँ लगाया हुआ ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2 लाख की, और ये यहाँ भी हमें गिवन था, ये बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट कर ली थी ना, ये गिवन था ना हमें ट्रांसफ़र कितनी करनी है। यहाँ पे ये 1,62,500 थी जो सोल्ड पार्ट की थी, उसके बाद हमने ये बैलेंसिंग फिगर 2 लाख निकाली थी, ये ऐड करनी है, ये ऐड यहाँ कर दो 2 लाख, ठीक है गाइज। और क्या करना है हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और वो कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हमारे पास 20,000 का। तो ये 20,000 का हमें यहाँ पे क्या करना ऐड, और ये आ गया 8,25,000 में 2,20,000 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 10,45,000। 10,45,000 गाइस हमारे पास क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये क्या आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास 2 चीज़ें दी हैं, करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है 3,75,000 की क्लोजिंग है, और ओपनिंग कितनी है 1 लाख की, तो इसका मतलब 2,75,000 बढ़ रही हैं, तो ऐड कर देंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, वो क्या है ट्रेड पेबल्स, और वो आ गया 2,75,000 हमारा यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है गाइज। और अब हम आगे देखेंगे तो करंट एसेट्स क्या है, पहले हमारे पास 11,50,000 है, अब 13 लाख के हो गए तो बढ़ गई हैं, ठीक है जी। तो उसको क्या करेंगे लेस करेंगे, डिक्रीज इन इंक्रीज इन सॉरी इंक्रीज इन करंट एसेट, ये आ गया स्टॉक, ओके 13 लाख है ये, और 11,50,000 माइनस कर देना है, ये आ जाएगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख यहाँ पे आपको माइनस कर देना है ऐसे, ठीक है जी। तो अब ये आ जाएगा 10,45,000 जमा 2,75,000 माइनस 1.5 लाख, ये आ जाएगा 11,70,000। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है गाइज। और इसमें से हमें क्या करना है लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड कितना गाइज 75,000 का, ठीक है, वो तो क्वेश्चन में भी गिवन था और हमने अकाउंट भी बना लिया था। और ये 75,000 माइनस करने के बाद 10,95,000 हमारा फाइनल फिगर आ गई, 10,95,000, ठीक है जी। तो ये फाइनल फिगर किसकी आ गई, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। अब दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, ये आंसर मिला लो आप, ठीक है जी, आ रहा है ना आंसर यही, ठीक है ओके। अब दूसरा क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़,
ये तो और भी सिंपल हो जाएगा क्योंकि दोनों चीज़ें आपको गिवन है और तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेल की फिगर भी आपको अकाउंट में गिवन है 80,000 की और परचेज की भी 4,67,500 की। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे इनफ्लो। इनफ्लो में क्या आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट कितना बटे 80,000 का। और यहाँ पे आउटफ्लो में क्या आएगा, आउटफ्लो में आएगा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। ये कितना आ गया बेटे 4,67,500, 4,67,500। तो ये हम माइनस कर देंगे 80,000 में से 4,67,500 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 3,87,500। ये कितना आ गया गाइज 3,87,500। ये नेगेटिव फिगर आ रही है यस। तो ये कैश यूज कहलाएगा क्योंकि गाइज पैसा हमें कितना आया 80,000 लेकिन पेमेंट कितनी करी है 4,67,500 की। तो नेचुरली कैश यूज्ड हुआ, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी। तो ये रहा आपका सारा क्वेश्चन। ये पहला आंसर आपका 10,95,000 का, ये ठीक है ऑपरेटिंग वाला। और दूसरा ये रहा 3,87,500 का, 3,87,500 कैश यूज्ड। तो गाइज इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है जी। तो मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।